की गवर्नमेंट के दौरान जहां फॉरेन रिलेशंस डैमेज हो रहे थे, वहां इकोनॉमी पे भी फोकस नहीं था। स्टॉक मार्केट का 1 लाख पॉइंट क्रॉस करना, शरह सूद का 15% पे आना, काइबोर का 13% पे आना और उसके साथ साथ महंगाई का 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ के कम तरीन सतह के ऊपर आना, ये तो सेलिब्रेशन की बात है पाकिस्तानी कौम के लिए। इस्लामाबाद जाना, एहतजाज करना, ये हर पाकिस्तानी शहरी का आईनी और जमहूरी हक है। हमने वो हक इस्तेमाल पहले भी किया है, आइंदा भी करते रहेंगे। हमारा एहतजाज जारी है। इंशाल्लाह उनकी तरफ से जो भी अहकामात आएंगे उनकी रोशनी में मजीद भी हम इंशाल्लाह अपनी सरगर्मियां रहेंगे। वो एक क्लाउन है बैठा हुआ, जोकर है, और जोकर कार्ड ही निकाल सकता है। वो निकाल लिया उसने, वो निकल आया है, वो जी हम सिविल नाफरमानी करेंगे। पहले मजहब कार्ड, IMF के खिलाफ खत लिखवाने के कार्ड, पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने के कार्ड, 9 मई की दहशतगर्दी का कार्ड, मजलूमियत कार्ड, कभी साइफर कार्ड, कितने तो कार्ड खेल चुका है भाई। अब हमें माफी का कार्ड दे दो, वो मेहरबानी कर दो इस मुल्क के ऊपर। इस मुल्क को तुमसे माफी का कार्ड चाहिए। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, मुल्क में जहां इस वक्त हुकूमत माशी सूरत हाल के हवाले से तो मुतमईन नजर आ रही है और खुशखबरी भी सुना रही है कि मामला दुरुस्त सिमत में चल रहे हैं, वहीं सियासी बेचैनी का मौसम अभी भी बरकरार है और सियासी माहौल का नॉर्मल होना भी मुल्की मामलात की बेहतरी के लिए नागुज़ीर होता है। क्योंकि इस वक्त एक उम्मीद ज़रूर है कि सियासी हालात भी जल्द बेहतर होते दिखाई देंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के जो गिले शिकवे थे उन पर मुस्बत पेशरफ्त हुई है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई और कमेटियों की मुलाकातों पर इत्तफ़ाक़ भी हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब PTI के अंदर की बहरानी कैफियत मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम की खदशात का माहौल बरकरार रखे हुए है। इस वक्त जहां खबरें ये हैं कि बानी PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी है, जो कि यकीनन एक मुस्बत अमल है। लेकिन दूसरी जानिब खबरें ये भी हैं कि बानी PTI ने 13 दिसंबर को पेशावर में जलसे का ऐलान भी किया है और मुतालबात मंजूर ना होने की सूरत में सिविल नाफरमानी तहरीक की धमकी भी दी है। PTI के अंदरूनी हालात की अगर बात करें तो उनमें फ़िलहाल बेहतरी नज़र नहीं आ रही। जहां एक तरफ GHQ हमला केस में बानी PTI पर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ PTI की आपस की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर रही है। गुज़िश्ता दिनों बानी PTI की बहन अलीमा खान और बैरिस्टर गौहर में तकरार की जो खबरें हैं वो भी सामने आई और आज फाइनल कॉल की नाकामी के बाद बुशरा बीबी का भी पहला रद्द जो है वो सामने आया है, जिसमें उन काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया है कि उन्हें D चौक में अकेला छोड़ दिया गया। PTI लीडरशिप में फैसला साजी की वाज़े जो है वो इस वक्त कमी नज़र आ रही है और इसकी वाज़े मिसाल अपने ही सूबे में गुज़िश्ता रोज़ अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से जो होने वाली ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस थी, उसमें PTI की जानिब से जो है वो बॉयकॉट का ऐलान था। PTI की ये बहरानी हालात मुल्क में इस वक्त हालात के बेहतर होने की उम्मीदें होने के बावजूद खदशात और बेचैनी का माहौल बरकरार रखे हुए हैं। अब PTI सबसे कैसे निकलती है, निकल पाती है, निकल सकती है या नहीं, और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होते हैं या नहीं, ये आने वाले दिनों में ही वाज़े होगा। इन्हीं तमाम मामलात पर जो है वो आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त ज़ीशान रफ़ी मौजूद हैं, आप लोकल मिनिस्टर गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट हैं विद द पंजाब गवर्नमेंट। साथ ही साथ नईम हैदर पंचोता साहब मौजूद हैं हमारे साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। तो गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ जो है पंचोता साहब आपसे करती हूँ। यकीनन एक बड़ी खुश आइन बात है कि इस 5 मेंबर कमेटी जो है वो बन गई है, बट काफ़ी सारे सवालात हैं जो इस कमेटी के हवाले से हो रहे हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपसे पूछना चाहूँगी कि ये कमेटी किसके साथ बात करेगी, ये क्या इसकी जो TORs हैं क्या होंगे, किसके साथ बात करेगी कमेटी? देखिए, बहुत शुक्रिया हमारी, आपने मौका दिया। जहाँ तक बात है कमेटी की, तो बिल्कुल खान साहब ने बनाई है और उसके अंदर जो डिमांड्स रखी हैं, जो 5 रुकनी कमेटी बनी है, वो डिमांड्स ये हैं कि एक तो जो सियासी कैदी जो हैं, जितने भी गिरफ्तार किए गए हैं, जितने भी उठाए गए हैं, जितने भी इस वक्त पाबंद सरासल हैं, चाहे वो किसी थाने के अंदर है या कोई मिसिंग या कोई जो है वो जेल में है, उन तमाम को रिहा किया जाए। नंबर 2 बात ये है, उसके अंदर मुतालबा ये है कि जनाब जो 9 मई है उसके ऊपर एक पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मलबा डाला जाता है, तो हम ये डिमांड्स करते हैं कि कमीशन बनाया जाए। इसी तरीके से जो 26 को एक खून की होली खेली गई D चौक के अंदर, उसके ऊपर भी जुडिशियल कमीशन की बात करते हैं। तो ये 2 हमारी डिमांड्स हैं, एक जुडिशियल कमीशन और सेकंड जो है वो
जो सियासी कैदी हैं उनकी है, जिसमें खान साहब हमारे तमाम लीडरान और तमाम वर्कर्स की रिहाई की बात करते हैं। अब जहां पर नहीं, ये किससे, नहीं साहब, ये बात किससे करेंगे? ये कमेटी जो है ये हुकूमत से बात करेगी ऑब्वियसली, इसकी मतलब जो आप बात कर रहे हैं, या जो माजी में जिस तरह कहा जाता रहा कि नहीं जी हम हुकूमत से बात नहीं करेंगे, हुकूमत के पास तो देने को कुछ है ही नहीं, हम तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, तो ये किससे बात करेगी कमेटी, 5 मेंबर कमेटी जो है? देखिए, ये जो कमेटी है जहां बात करने की बात है, उसके ऊपर खान साहब ने कल उमर अयूब साहब को एक लाहेअमल दिया था कि आप बाहर निकलकर प्रेस टॉक करें। बात जो मौकफ है हमारा, जो मैसेज है जो खान साहब की तरफ से दिया गया था उनको, वो आप दें। लेकिन जब वो बाहर निकले तो फौरन ही उन्हें बाहर गेट से गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि हब्से बिजा में रखा गया, जो कि बाद में एटीसी जज ने ये कहा कि ये इलीगल गिरफ्तारी है और तमाम लोगों की गिरफ्तारी इलीगल है। ये ऑलरेडी ओमनी बस बेल के ऊपर जो कि पेशावर हाई कोर्ट ने दी हुई है, ये है तो को रिलीज। अब वो इसके ऊपर अपना जो बयान है वो देंगे। जहां तक बात है कि ये वो बात किस किस से करनी है, तो डेफिनेटली जिसके पास इख्तियार होगा, जिसके पास ताकत होगी, उसी से बात होगी, चाहे उसमें कोई भी हो। तो हमारी तो डिमांड जो है वो बड़ी जेन्युइन है, लीगल है, आइन के अंदर है, जो कि बिल्कुल पूरी दुनिया भी देख रही है कि कैसे सियासी केसेस बनाए गए हैं, एक के बाद एक में बरीयत होती है या उनकी जमानत होती है या वो केसेस खत्म होते हैं, तो उसका बाद होते हैं कि ये सियासी केसेस हैं, तो दो टोक राय है ही नहीं। अच्छा नईम साहब, एक तो बात ये कि आपने कहा जिसके पास पावर है उन्हीं से बात होगी, तो ये तो बात बार बार आप दोहराए जा रहे हैं काफ़ी देर से आपकी तरफ से जो है, लेकिन उमर अयूब साहब का उस कमेटी में नामजद होना, साथ ही जैसे आपने कहा उनका अरेस्ट हो जाना, और फिर उनके पास ऑब्वियसली प्री अरेस्ट बेल भी थी, उसके बावजूद उनको अरेस्ट कर लेना, तो जिधर आप बात करना चाह रहे हैं वहाँ से तो वाज़े पैगाम बार बार आपको दिया जा रहा है। शायद वो आप इशारे जो है, नविश्ता दीवार जो है, शायद वो आप पढ़ना नहीं चाह रहे या पढ़ना नहीं चाहते। एंड सेकेंडली, डोंट यू थिंक इस वक्त अगर इसको कहा जाए टू लिटिल टू लेट, कि आपने जितना जो तसादुम 26 को हुआ, संजानी की बात होती रही, क्योंकि उसमें भी आपकी पार्टी में अंदर कश्मकश चल रही है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही कह रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दिस। इसके बाद वर्कर्स जो हैं उनकी जो है वो बात हुई, खान साहब की मुश्किलात में मजीद जो है वो इजाफा हो गया। डोंट यू थिंक दिस इज एन आफ्टर थॉट और टू लिटिल टू लेट है? ये बहुत देर पहले कर लेना चाहिए था, जब आपके पास एक्चुअली, जब हुकूमत आपको ऑफर कर रही थी कि आए बात करते हैं बैठ के। ये हम आपके एहसानमंद हैं कि आपने पीटीवी न्यूज चैनल के ऊपर बैठकर ये बात जो है वो की है कि वर्कर्स की अमवात हुई। अदरवाइज तो देखें, हुकूमत जो है जो फार्म 47 के मुताबिक बनाई की है, वो तो मानती ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि कोई गोली चली ही नहीं है। गोलियों के खौल उन्हें दिखा दें, उनको वीडियोस दिखा दें, उन्हें वो कह रहे थे कि डेथ सर्टिफिकेट लेकर आए। हमने डेथ सर्टिफिकेट जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया। ये नहीं हमारे लोगों को शहीद किया तो फिर हमसे बार बार ये एविडेंस मांगी जा रही है। लेकिन नईम साहब कथा कलामी की माफी, इसमें भी हुकूमत, जहां हुकूमत मानती है कि अमवातें हुई हैं, वो ये कहते हैं कि एक तो आप रिस्पेक्ट करें कि रेंजर्स के भी जवान जो है शहीद हुए हैं, दूसरी बात ये कि आपका तो अभी तक इंटरनल पार्टी डिस्कॉर्ड चल रहा है। अभी जो अलीमा खान साहिबा और जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं वो कह रही हैं जी सैकड़ों शहादतें हुई हैं, वो कह रहे हैं जी इस वक्त हमें जो है वो 12 की जो है तस्दीक है, प्लीज गुमराह ना करें, जो इस वक्त एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है उस पर ही जाएं। तो यहाँ पर भी तो प्रॉब्लम है। बट माई क्वेश्चन स्टैंड्स, टू लिटिल टू लेट, क्या आप नहीं समझते ये पहले हो जाना चाहिए था, 26 से पहले हो जाना चाहिए था, इस सारी चीजों से जो है बचा जा सकता था? देखिए, बात यह है कि हमने इससे पहले भी ये बात की, खान साहब ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया और बाहर है कि उमर अयूब बोले या उनकी बहनें बोली या मैं भी आकर बात करता रहा, और उसमें हमारी डिमांड उस वक्त भी बड़ी वाज़ेह थी और इसी वजह से एहतजाज हुआ था। क्योंकि जब एहतजाज होता है उसके अंदर चीजें बताई जाती हैं कि हम इस वजह से एहतजाज कर रहे हैं। तो जो भी सुनने वाले होते हैं, जिनको ये कहा जाता है कि हमारी डिमांड्स की जाएं, जिनके पास इख्तियार होता है, तो उनके सामने ये बात मौक़िफ़ रख के ही घर से चला जाता है। घर से ये चलकर ये बात माइंड में, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए किसी मुल्क का कोई शहरी भी अगर निकलता है तो वो माइंड में ये नहीं रखता कि उसके ऊपर सीधे फायर किए जाएंगे, गोली चलाई जाएगी, उसे शहीद किया जाएगा। हाँ, वो जरूर ये आदा करके निकलता है जो कि तहरीक इंसाफ के वर्कर जिस तरह से निकले या लीडरान निकले, जो घर से निकले कि हमारे ऊपर बेशक गोली चलाई जाए लेकिन हम इमरान खान साहब के साथ ही वापस आएंगे अपनी डिमांड के साथ। तो एक बात करने की हद तक करते हैं, ये नहीं होता कि वो बात कर रहे हैं तो आपने उनके ऊपर गोली चलानी है। कोई एहतजाज जो है वो इसराइल के खिलाफ नहीं था, कोई इसराइल की हुकूमत के साथ ये मौकफ नहीं आ रहा था, बल्कि अपनी ही हुकूमत कायम की है मौकफ।
नहीं साहब, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन माजरत के साथ हम खान साहब के बगैर नहीं जाएंगे। कफन हमने जो है वो बांध लिए हैं, अब तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। वो बेचारे वर्कर्स जो हैं बेयारो मददगार जो है वो रह गए, लीडरशिप जो है वहाँ से निकल गई। अब उस पर जो भी हो, मुझे गाड़ी में धकेला गया, मैं तो यहाँ पे इंतजार करती रही। क्योंकि आज भी हुकूमत उस पर भी कह रही है कि बीबी जान ये कह रही हैं, ज़रा सुनवा भी देती हूँ कि बीबी क्या कह रही हैं, और फिर इस पर भी ज़रा पॉइंट ऑफ व्यू लेती हूँ, फिर जीशाद साहब की तरफ चलूँगी। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक जबरदस्ती खाली करा रहे थे जी। बिल्कुल। तो बीबी वहां से नहीं हटी थी, क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहां बिल्कुल अकेली थी। चलें जी, बुशरा भी कह रही मैं बिल्कुल अकेली थी और मुझे वहाँ छोड़ना नहीं चाहिए था, मैंने कहा भी था। और ये इस वक्त हुकूमत जो है वो क्लेम कर रही है 12:15 बजे की अगर लोकेशन निकाल ली जाए तो 12:15 बजे बुशरा बीबी की गाड़ी जो है, जो कि अगेन उनको कह रही हैं जी मुझे ज़बरदस्ती डाला गया था, वो मोनाल की लोकेशन जो है वो दिखाएगी। एनीवे, मूविंग ऑन, मैं ज़रा साहब की तरफ चलती हूँ। जीशाद साहब, इस वक्त अगर देखें सिचुएशन ऑन ग्राउंड देखें, धरना या जो भी जलसा था जो भी था वो PTI का फेल हो चुका है। PTI के अंदर इस वक्त अगर देखें तो PTI के अंदर पार्टी टूट फूट जो है वो शिकार है। वर्कर इस वक्त उनका डिसएनफ्रेंचाइज्ड है। फ्लिप साइड पे देखें, इकोनॉमिकली आज बड़े अच्छे जो हैं वो अदाद शुमार आए हैं इन्फ्लेशन के हवाले से। 80 मंथ्स में लोएस्ट इन्फ्लेशन जो है वो गई है। इकोनॉमिकली आप जो हैं वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है इसको आपको सस्टेन करने के लिए आपको PTI से बात करनी चाहिए, बिलखुसूस इस वक्त जिस वक्त आप एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे हैं? जैसे मैंने सारी जो है मोरक़ात जो है बयान किए कि इस वक्त आप जो सारे वो इसी तरफ जो है वो इशारा करते हैं कि हुकूमत की इस वक्त स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग है। तो आप नहीं समझते कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आपको PTI से बात करनी चाहिए ताकि आप ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकें? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल आपने जो बात की ये मैं इससे एग्री करता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो जिस वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है ना वो आती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, देखें हम बतौर जमात या बतौर हुकूमत एक सियासी जमात हैं, सियासी हुकूमत है। हमने कभी भी इस चीज़ से इनकार नहीं किया कि हमने किसी से बात नहीं करनी, मुज़ाकरात नहीं करने। लेकिन देखिए बात होती है, मुज़ाकरात होती हैं उन लोगों से जो सियासी हों, अगर उनके कुछ ग्रेवेंसेस हों हुकूमत की तरफ तो एहतजाज के हवाले से भी हमने स्पेस दी। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या इस मुल्क में हम इंतशार फैलाने की स्पेस दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते। हमारा मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल हो ही नहीं सकता। और देखें बात ये है कि इनकी आपस की जो सूरत हाल है, पहले हमें बताया तो जो है ना हमने बात करनी किसके साथ है। ये जो एहतजाज की बात की, इन्होंने जो धरना लेके आए थे उसको लीड कौन कर रहा था किसी को कोई पता नहीं। और ये आज आपने अभी ये बुशरा बीबी का जो बयान सुनाया है वो गिला किससे कर रही हैं? वो हमसे कर रही हैं कि अपनी जमात से कर रही हैं गिला? तो बात ये करने की है कि देखें हम चाहते हैं कि इस प्रोसेस को, ये हुकूमत जो बनी है, इलेक्शंस हुए हैं, इनके एतराज़ात हैं, हमारे 2018 में एतराज़ात थे। तो क्या हमने जलाओ घराव किया था 2018 में? जब हमें सख्त एतराज़ात थे उसके बावजूद भी शहबाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात की थी। क्या किस लिए उन्होंने बात की थी? कि ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। हमारे साथ उससे पहले जो कुछ हुआ था वो सब के सामने था, लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क की खातिर चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात की। लेकिन इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने पाकिस्तान में हुकूमत में बैठे हुए भी इन्होंने तफरका डाली रखा। इन्होंने महालफिन को जो है ना वो कोशिश की कि इनको हम नजायज़ जेलों में डालें। बात ये है कि ये इस तरह चीज़ें चलती नहीं हैं। उसके बाद देखें जब इनके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट हुई, वो एक आइनी तरीके से नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट हुई। इनके अपने इत्तेहादीन को छोड़ गए। उसके बाद जो हमें हुकूमत मिली थी वो को फूलों की सेज नहीं थी। आपको भी मालूम है, पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि बड़े मुश्किल हालात थे। शहबाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने बड़े सख्त डिसीजन लिए। जो हमारे जो सियासी जो हमारी एक ताकत थी, हमने उसको भी जो है ना दाव पे लगाया। किस लिए? कि पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान बचे। कता कलामी की माफ़ी, आपने बहुत पॉलिटिकल कैपिटल बर्न किया, देयर इज नो डाउट अबाउट इट।
अब वो आप जो है वो बहुत सारा पानी जो है पुलों तले जो है बह चुका है इस वक्त, और अब आप एक स्टेबल पोजीशन में जो है वो रिलेटिवली स्टेबल पोजीशन में जाते नजर आ रहे हैं। सिमत एक ठीक तायुन, सिमत का तायुन लगता है सही हो रहा है। इसीलिए नागुज़ीर है कि इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ जो आपको जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसके साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। गुज़िश्ता रोज़ भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो बात की कि जी चार्टर ऑफ इकोनॉमी और बात होनी चाहिए, लेकिन उसमें जब हम पूछते हैं कि क्या पीटीआई उसमें इंक्लूडेड है तो जवाब आता नहीं पीटीआई इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन एक रियलिटी तो है ना सर, पॉलिटिकल रियलिटी है पीटीआई, और अगर इसी तरह ही धरनों की सियासत, सिविल नाफरमानी की कॉल्स या जो भी है वो आगे जाके इनसे बात करेंगे, ये होता रहेगा तो इसमें डैमेज जो है वो हुकूमत को भी होगा, वो स्टेबिलिटी नहीं होगी और मुल्क को इन दी एंड सबसे ज़्यादा डैमेज होगा। देखें, मैं आपकी बात को आगे लेके चलता हूँ कि पीटीआई के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो मैं समझता हूँ कि जो रीज़नेबल लोग हैं जिनसे बात की जा सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनका मकसद ये है कि ये कहते हैं जी कि हमारे कैदी छोड़ो इंक्लूडिंग बानी पीटीआई। अब मुझे बताएं, अगर इस तरह की बात के ऊपर गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट कर ले तो जो लाखों लोग मुस्लिम जुर्मों के अंदर जेलों में, अदालतों में बैठे हुए हैं या थानों में हैं, क्या आने वाले दिनों में वो कोई 100-200 बंदा लेके आएंगे तो गवर्नमेंट सबके साथ बात करना शुरू कर देगी। एक देखे ना, ये अदालती रास्ता अपनाएं, अदालत के ज़रिए से इनको रिलीफ मिलता है, 100 दफ़ा ले इनको रिलीफ मिलता है, इनको अदालत से आउट ऑफ द वे भी रिलीफ मिलते रहे हैं। क्या उसके ऊपर क्या हुआ? मतलब गवर्नमेंट हमारा, हम तनकीद कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं अदालत का रास्ता देखें। आप अगर ये जो नेगोशिएटिंग कमेटी बनाई है, 5 मेंबर कमेटी है, आप इससे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, आप कह रहे हैं नहीं बात नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि बात करने में हर्ज को नहीं है, लेकिन बात किस पे करनी है? पाकिस्तान के हवाले से बात करनी है तो बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन अगर इन्होंने एनआरओ लेना है तो मैं नहीं समझता कि एनआरओ के ऊपर बात करनी चाहिए। देखें, एनआरओ किस चीज़ का मांग रहे हैं? 9 मई का एनआरओ मांग रहे हैं। हमें कहते थे कि आप 9 मई के हवाले से कोई फुटेज लेके आए। देखिए, हुकूमत ने तो फुटेज भी सारी दिखा दी, पूरे पाकिस्तान को दिखा दी, हर चीज़ इनके सामने यहाँ है। देखिए, पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हमला हुआ है, ये कोई छोटी या मामूली चीज़ नहीं है। रियासती इदारों के ऊपर हमला हुआ, किस तरह उनको छोड़ा जा सकता है? ज़ीशान साहब, बिल्कुल सबने वो वीडियोस देखी हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे द रियलिटी ऑफ द मैटर इज कि सारा कुछ जाके ना कोर्ट में प्रूव होना है। ये कोर्ट में आप प्रोसिक्यूशन आपकी इतनी स्ट्रांग हो, ये कोर्ट में प्रूव करें, जिसने ये किया उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। क्योंकि अब तक ये हो रहा है कि 9 मई के पीछे पीटीआई छुप रही है। वो कहते हैं जी हुकूमत के पास तो कुछ है ही नहीं, कुछ प्रूव नहीं हो रहा, जिससे उनका मौकफ जो है उसको मजीद तकवीयत जो है वो मिल रही है। तो मेरा ख्याल है इट्स हाई टाइम कि प्रोसिक्यूशन इसको प्ले अप अच्छी तरह जो है वो लेके चले। देखिए, अदालतों के फैसलों से चाहे हमें एतराज़ भी हो, लेकिन हमने उन पर अमल दरामद किया है। जब 63A का फैसला आया था, हमें सख्त एतराज़ था, हमने उस पर अमल दरामद किया था। देखिए, हम लोग अदालतों के फैसलों की रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, अगर उस पर कोई हमें लगता है कि वो उस पर कोई तनकीदी बात करनी चाहिए तो वो तनकीद हम जरूर करते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद जरूर करते हैं। आगे ये है कि 9 मई को ना तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, तो ये अदालतों से जो है वो जो जिस तरह आप कह रही हैं इनको अदालतों से रिलीफ मिल रही है, इसी तरह अगर सजाएं मिलनी है वो भी अदालतों से मिले, चीज़ों को आगे बढ़ाएं, ना कि इसके इस हिजान की कैफियत में हम चलते रहें। मैं जरा पंचोता साहब की तरफ चलती हूँ। बिल्कुल, हम भी ये चाह रहे हैं। नईम साहब, ये बताइए कि अब जिस तरह बात हो रही है ये कमेटी की, 5 मेंबर कमेटी तो हो गई है, लेकिन ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बल्कि मतलब इस वक्त तमाम पार्टीज़, इवन आप JUI से बात कर रहे थे, तमाम पार्टीज़ ये एक शिकवा करती हैं कि क्या मैंडेट है जो ये आप नेगोशिएटिंग कमेटीज़ बनाते हैं, इनके पास मैंडेट तो होता नहीं है, ना ही इनका कोई गारंटर होता है। बात एक मतलब एक आप जो है वो अंडरस्टैंडिंग दे के एक चीज़ पे कंसेंसस बना के चले जाते हैं, दरवाजे से बाहर निकलते हैं, बात होती है आपकी खान साहब से या जेल में मुलाकात होती है तो वो चीज़ें बिल्कुल ही बदल जाती हैं। तो मैंडेट नहीं होता इन कमेटीज़ के पास। देखें, बात यह है कि खान साहब ने हमेशा अच्छे जेस्चर दिए। आपको याद होगा कि जब संजानी जलसा था तो उस वक्त सुबह अडयाला जेल के दरवाजे खुलवाए गए और जब खान साहब के पास गया तो खान साहब ने उसको कहा कि ठीक है आगे मुलतवी कर लें, लेकिन जो तय किया गया था कि आपको इजाजत दी जाएगी, वो इजाजत ऐसे दी गई कि जनाब कहा गया कि इतने बजे जलसा जो है वो खत्म करना है। और उसके बाद क्या हुआ कि उस टाइम के ऊपर पुलिस पहुंचकर और फिर लोगों को गिरफ्तार किया, लोगों को घरों में छापे मारे, मुकदमात बनाए और फिर एक लंबा सिलसिला वो जो है जारी रहा। और उसके बाद ही
हमारे 8 MNAs को असेंबली के अंदर घुस के जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, तो इस तरह की कमिटमेंट जो है वो हमारी तरफ से की गई है या उधर से की गई है, ये आपके सामने मौकफ आ गया। दूसरा मौकफ ये है कि 9 मई की जिस तरह से बात कर रहे हैं, जब इस लाहौर हाई कोर्ट के अंदर समाअत थी, तो वहां पर प्रोसिक्यूशन से पूछा गया कि आप एविडेंस दें, तो उनके पास कोई एविडेंस नहीं थी। तो अदालत ने कहा कि नहीं, ये बात की जाती है कि 9 मई के अंदर खान साहब का रोल है, तो रोल बताएं, क्या एविडेंस है आपके पास। आप जो है वो वीडियोस बनाकर आप अपने अंदर अपने बंदे अंदर इम्प्लीकेट करके आप उसकी वीडियो जो है वो जिस टेक्नोलॉजी के जरिए भी फैब्रिकेट करके आप उसको चलाएंगे और आप कहेंगे कि ये वीडियोस आ गई हैं और खान साहब का रोल आ गया। किधर रोल आ गया, कहां पर खान साहब कह रहे हैं कि बिल्डिंग को आग लगा दे, वो आपके पास एविडेंस नहीं है। उसका मुंह बोलता सबूत जो है वो आपको उस FIR के अंदर मिलेगा जो मतीउल्लाह जान पे इन्होंने डाली कि उसके पास भी असला था और इस तरह से आइस और पत्नी क्या उसके ऊपर डालकर मंशियात का पर्चा बना दिया। जब अदालत के अंदर गए तो वहां पर मौकफ जो है वो ही तब्दील हो गया। और आप वुजरा की स्टेटमेंट्स देखें जिसमें वो कह रहे हैं जनाब नहीं, उसने जाकर जो है वो वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, बड़ा फेब्रिकेशन कर रहे थे, बड़ा गलत प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। तो आप प्रोपेगेंडे का पर्चा देते ना, आपका तो चेहरा आया हो गया कि आपने इस तरह से सियासी केसेस जो हैं, चाहे वो नई पंजुथा हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा हो, या इमरान खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, तायात चेयरमैन है, साबिक वजीर आजम है, वो हो। तो आपने तमाम लोगों पर केसेस तो इस तरह से बनाए हुए हैं। अब मैंने कहां पर कोई डकैती की है, मेरी कोई दिखा देना कि मैंने डकैती की है, मेरा दिखा दे कि मैंने इस जगह पर दहशतगर्दी की है, मेरा दिखा दे कोई ऐसी वीडियो कि मैंने पुलिस के ऊपर हमला किया है, मैंने गोलियां चलाई हैं। मेरे ऊपर 10 से ज्यादा FIR इस वक्त दहशतगर्दी की हैं। तो इस तरह के आपके मुकदमात और फिर आप कहते हैं जी कि अदालतों से आपको मुकदमे आपने बनाए, अदालतों में जज जो स्पेशल आप जज लगा रहे हैं वो वजारत कानून लगा रही है और वो अपनी मर्जी के जजेस लगाते हैं जो सजाएं देते हैं। लेकिन जब ओपन कोर्ट में कोई मुकदमा आता है तो वहां पर आया हो जाता है कि कोई कसूर ही नहीं है। तो इस तरह के मुकदमे बनाए गए, तो लिहाजा हाल यही है कि खान साहब को रिहा किया जाए, क्योंकि सियासी केसेस के अंदर उनको भी और तमाम लोगों को डाला गया। और इसके साथ साथ हम कह रहे हैं नईम साहब कता कलामी की माफ़ी। बेशक मैं पहले भी मैं कह चुकी हूँ ज़ीशान साहब को कि ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव होनी है, लेकिन ऑब्वियसली जो वीडियोग्राफिकल एविडेंस है उसका आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो है कि कैसे आपने अचीव किए, कैसे आपने जो है ये आपने आपको मिला कैसे, ये कैसे बनाया गया, ये कॉल कैसे टैप हुई, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इससे भी कोई जो है वो इनकार नहीं कर सकता कि यूनिफॉर्म्स जो हैं वो ऑफिसर्स के लहराए गए, कोर कमांडर हाउस के बाहर लहराए गए। आप लोगों के लोग जो हैं वो जल्द से वो लोगों को लीड कर रहे थे, पूछा किधर जा रहे हैं, कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं, GHQ जाएंगे, ये भी बातें हैं, वो फैब्रिकेटेड नहीं है। अब वो कोर्ट ऑफ लॉ में सस्टेन नहीं कर पाती। अगेन दैट्स व्हाट आई सेड कि वो एक और चीज़ है, अगर तगड़ी प्रोसिक्यूशन हो तो शायद सस्टेन कर जाए या कोई अगर मतलब वो उस प्रॉपरली प्रूव कर सके। लेकिन इससे इनकार ही नहीं किए हो सकते आप कि वो लोग आपके नहीं है या वो वीडियोस फैब्रिकेटेड है। माजरत के साथ नईम साहब, ये नहीं हो सकता वो जो खान साहब के नेफ्यू की वीडियो है जो वो लहरा रहे हैं, पतलून लहरा रहे हैं, उसे आप कहें कि वो फैब्रिकेटेड वीडियो है, या यास्मीन राशिद साहिबा की जो वीडियोस हैं वो कैसे अचीव की या वो कॉल टैपिंग किस तरह हुई, दैट्स अनदर स्टोरी। वो एक ऑब्वियसली वो एक लूप होल है जिसमें आपको जो है वो आपको उससे फैसिलिटेशन मिलती है। बट मूविंग ऑन, मैं ज़रा ज़ीशान साहब की तरफ चाहती हूँ। ब्रेक का कहा जा रहा है, ज़ीशान साहब के पास ब्रेक के बाद आऊँगी। विल हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक।
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की फलस्तीनी और लबनानी बहन भाइयों की मदद में हुकूमत पाकिस्तान का साथ देने की अपील। फलस्तीन और लेबनान इस वक्त इसराइली जारहियत का शिकार हैं। ऐसे में जख्मी और बेघर अफराद हमारी फौरी इमदाद के मुंतजिर हैं। मुतासरीन के लिए टेंट्स, कपड़े, कंबल और अद्वियात समेत अशिया खुरनोश अतिया करें। आइए इस काविश में हुकूमत के हम कदम बने। मुतासरा बहन भाइयों के लिए बढ़ चढ़कर इस कार्य खैर में हिस्सा डालें। अपने अतियात और फंड्स दर्ज झैल अकाउंट में जमा करवाएं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी ब्रेक से पहले कि जिन लोगों ने भी 9 मई में जो भी मुलव्विस है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए और जो भी जहां भी जिसने इंतशार फैलाया है मुल्क में उसको उसकी सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, बहुत सारी शिकायत इस वक्त जो हैं वो हमारे जो पख्तून भाई हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, पख्तून लीडर्स हैं, उनकी जानिब से आ रही हैं। जो कल एपीसी में भी 16 पार्टीज़ की जो एपीसी थी उसमें भी जो उनका अलामिया है उसमें 13वें नंबर पे ये है कि जी पख्तूनों को क्या इस्लामाबाद हो या दूसरे सूबे हैं वहाँ पे बेजा तंग ना किया जाए। मैं ज़रा ज़ीशान साहब की तरफ चलती हूँ। ज़ीशान साहब, ये एक बहुत बर्निंग इशू जो है वो बन सकता है और सूबाइयत का इसको रंग जो है वो दिया जा रहा है और मज़ीद रंग पकड़ सकता है, क्योंकि अगेन इसको दिखाया जा रहा है पंजाब वर्सेस पख्तूनख्वा। और ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, और उस दिन राना सनाउल्लाह साहब ने भी एडमिट किया कि पुलिस को अगर आप जो है वो एक फ्री हैंड दे देते हैं तो एक्सेसेस उनकी जानिब से जो हैं वो होती ही होती हैं। पुलिस जो है ऑलरेडी हमारी जो है वो आपको पता है कि पुलिस के हवाले से जो है वो क्या माइंडसेट पाया जाता है, और जब आपने उनको ओपन हैंड दे दें तो वो ज़्यादा जो है वो आगे जाके जो है वो काम करते हैं। आप इस पे क्या कहेंगे, क्योंकि पंजाब पे बहुत ज़्यादा जो है इस पे जो है वो इस पे क्रिटिसिज्म हो रही है कि पंजाब में पख्तूनों को जो है वो बहुत तंग किया जा रहा है। देखें जी, मैं इस बात को भी अगर आप इसको भी इस तनाज़र में देखें कि वज़ीर आला KP की आपने तकारीर सुनी है, वो असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर किस किस्म की तकारीर करते हैं, लसानियत का रंग वो देते हैं, सुबाइयत का रंग वो वहाँ पे देते हैं, और फिर इसकी तशबीह देते हैं बांग्लादेश के साथ, 71 के सानहे के साथ। अब मैं समझता हूँ कि ये भी एक साजिश के साथ ये चीज़ जाके मिलती है, जो मेरी ज़ाती राय है कि मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल इसको ऊपर रियासत को नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ये एक जो नई साजिश तैयार करने की कोशिश की जा रही है और इसमें मादत के साथ वज़ीर आला KP और KP की गवर्नमेंट मुझे इसमें मुलव्वस नज़र आ रही है इस पूरे मामले के अंदर, कि देखें वो इन चीज़ों को हवा दे रहे हैं। अपने सूबे का लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल उनसे हो नहीं रहा, वो दूसरे सूबों के खिलाफ बयानात देते हैं, दूसरे सूबों के ऊपर चढ़ाई करते हैं, इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करते हैं। अपने सूबे के हालात ये हैं कि 12 साल से वहाँ पे वो गवर्नमेंट में बैठे हैं। 12 साल में पूरे सूबे में कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बता सकते जिससे कोई सूबे के लोग आवाम को फ़ायदा मिल रहा हो। तो बात ये कि उनकी तवज्जो ये नहीं है। 2013 से लेकर 18 तक, 13 में जब मुस्लिम नून की गवर्नमेंट आई थी तो बड़े बुरे हालात थे, आपको याद होगा दहशतगर्दी के। नवाज शरीफ साहब की ने और मुस्लिम नून की हुकूमत ने वहाँ पे अमन व अमान कायम कर दिया था, आपको मालूम है इस चीज़ का। लेकिन फिर क्या हुआ, जब पिछली गवर्नमेंट को आप देखें, फिर दोबारा से वो अनासर सर उठाना शुरू हो गए, जिनको बाकायदा बानी PTI डिफेंड करते रहे आके असम्बली के फ्लोर के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनको भी होश के नाखून लेने चाहिए PTI की गवर्नमेंट को वहाँ पे जो बैठी है, कि ये पाकिस्तान सबका है, हमारा मुश्तरका मुल्क है। पाकिस्तान बड़ा है, शख्सियात बड़ी नहीं है कि ये शख्सियात के पीछे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की तरफ चल पड़े
और जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं, बिल्कुल ये मैं समझता हूँ कि ना पाकिस्तान की हुकूमत, ना रियासत, ना अदारे ये चीज़ कतई नहीं होने देंगे। हम बिल्कुल अगर कहीं को ज़्यादा कलामी की माफ़ी, क्या आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं जहाँ आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, शख्सियात नहीं है, जो प्रोपेगेंडा जो है वो किया गया अमेरिका में किया गया अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, फिर उसके बाद जो एक बॉयकॉट मुहिम चल रही है, आप क्या उस तरफ इशारा कर रहे हैं? आप उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है, जो ये क्रैकडाउन जिसका एक कंप्लेन कर रही है, एक तरह से एक रद्द अमल है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये इस तरफ भी आ रहा था कि देखें, गुजारिश ये है कि देखें, एक तरफ तो ये पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमलावर होती है, फिर बैरूनी मुल्कों में जाके वहाँ पे किस किस्म की लॉबिंग की जा रही है, फर्म्स हायर की जा रही हैं, वहाँ पे कुछ पाकिस्तान के जो हमारे कुछ जो यंगस्टर्स हैं जिनको वर्गला के इकट्ठा करके और वहाँ पे एहतजाज करके पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ वहाँ पे नारे लगाए जाते हैं। एक देखिए, ये वो इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान की नेगेटिव इमेज बिल्डिंग वहाँ पे कर रहे हैं। ये देखें ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करें, ये डॉट्स कनेक्ट करें, तो फिर किस तरह हम मान जाएं कि ये पाकिस्तान की बेहतरी करना चाहते हैं। जब जब पाकिस्तान में कोई डेलीगेशन आता है, चाहे वो शंघाई ताउन तंजीम का समिट हो, चाहे वो बेलारूस के प्रेसिडेंट ने आना हो, 2014 में चाहे चाइना के प्रेसिडेंट ने आना हो, तब इनको धरने याद आ जाते हैं, पाकिस्तान की के दारुल हुकूमत के ऊपर हमला करने आ जाते हैं। जब पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात में हो तो IMF को ये खत लिखते हैं, पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर। ज़ीशान साहब, कथा कलामी की माफ़ी, ये ज़रूर कहूँगी कि जो PTI प्रोपेगेंडा बाहर कर रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है। बट हैविंग सेड दैट, जैसे कि मैंने कहा कि अगर हमारी पुलिस को फ्री हैंड दे दिया जाए तो एक्सेसेस होती हैं, तो मेरी गुजारिश होगी आपसे एक स्टेट टेलीविजन की वसातत से कि अगर इस तरह की कोई चीज़ें हो रही हैं और पंजाब की तरफ उंगलियां उठ रही हैं, तो आपको एज अ मिनिस्टर, एज अ रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर, आपको और हुकूमत को जो है, पंजाब हुकूमत को इस तरफ देखना चाहिए कि आपको इनको इस चीज़ का आप वो पॉइंट ना दें कि जिसको सुबाइयत का रंग जो है वो दिया जाए और इस्तेमाल किया जाए। पंचोता साहब, आपकी तरफ आती हूँ। एक तरफ आप ये कमेटीज़ बना रहे हैं जो कि एक बड़ी खुशाइंद बात है, आई होप, विश एंड प्रे के देर एम्पावर्ड, पर दूसरी तरफ अभी जो ज़ीशान साहब जिसकी तरफ बात कर रहे हैं, जिस किस्म का प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे हो रहा है, कल भी वो 40 नकात जो हैं वो चलाए गए ऑफिशियल PTI हैंडल से, उसके बाद जो जिस किस्म की जो है वहाँ पे जो एम्बेसी के सामने जो कंटेनर ला के रखा गया जिसपे वीडियोग्राफी आपको पता है किस नौयत की थी और क्या था, इससे ना कोई लाताल्लुकी का जो है वो इजहार करता है, ना ही इसको कोई निगेट करता है, सिर्फ ये कह देना जी सोशल मीडिया वहाँ से चल रहा है। दैट डजंट रियली कट इट। और स्पेशली खान साहब, अगर खान साहब एक दफ़ा कह दें कि जी ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ये गलत हो रहा है या इसको बंद किया जाए, तो कुंजी उनके पास है, वो एक दफ़ा कह दें ये हो जाएगा। पर वो तो लगता है कि जान के जो है ये किया जा रहा है और मतलब इसको एक फ्री हैंड दिया हुआ है सोशल मीडिया वॉरियर्स को, आपके जो वहाँ पर बैठे हैं। देखिए, बड़ा सादा सा इसका फार्मूला है ना जी। मिसाल के तौर पर एक डिपार्टमेंट है, ठीक है जी, एक वापटा की लगा लें कि वो अगर बिजली के हवाले से कुछ ज्यादती करता है, किसी का कनेक्शन काटता है, नाजायज कोई काम करता है, और उसका जो ऑफिसर है, जो इंचार्ज है, जो उसका हुक्म देता है, तो एक कहीं पर पूरी दुनिया में चले जाएं, जमहूरियत का ये हुस्न है कि कहीं पर कोई गलत काम होता है तो लोग बात करते हैं, आवाज उठाते हैं, तो एहतजाज करना हक है। तो वो एहतजाज अगर करते हैं तो उसके ऊपर वो वापडा का ऑफिसर, जो पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर अमेरिका में जिस किस्म की जो है वीडियोग्राफी चलाई गई वो कंटेनर पर लगाकर, क्या वो ठीक थी? क्या आपको नहीं लगता उससे आपकी अफवाह जो है वो बहुत बुरी तरह जो है वो डैमेज होती है? आपको नहीं लगता जिस किस्म की जो मतलब जो झूठे सच्चे जो है वो विजुअल्स दिखाए गए? मैडम, एहतजाज करने के ऊपर गोली क्यों चलाई गई? क्यों? क्या गोली चलाना जायज है पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर? के वो बात क्यों कर रहे हैं? 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने ये डिसाइड कर दिया कि हमारा वजीर आजम कौन हो। उन्होंने बना दिया इमरान खान को वजीर आजम। फिर धांधली की गई। अब जब धांधली की गई है तो आपके पास या रास्ता अदालतों का है या सड़कों का। अदालतों के अंदर हम गए, वहां पर इन्होंने एतराज करके, अमेंडमेंट्स करके, तमाम अपनी मर्जी के सारे फैसले और स्टे करवा के कि इस ये जज क्यों हमारे से फॉर्म 47 मंगवा रहा है, फॉर्म 45 मंगवा रहा है, तो लिहाजा हमें एतराज है, अमेंडमेंट कर दो। तो रिटायर्ड जजेस अब केसेस सुनेंगे और 180 डेज के अंदर इलेक्शन पिटीशन डिसाइड करनी होती हैं। वो डिसाइड नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? तो जब ये सारी चीजें हो रही हैं, आप धांधली ज़्यादा इलेक्शन किया, आप जेलों में डाल रहे हैं, तो लोगों के पास एहतजाज का ऑप्शन है।
वो एहतजाज कर रहे हैं, आप गोलियां चला रहे हैं और उसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। फिर नहीं साहब, दो चीज़ें, दो चीज़ें। एक तो ये तो आपके वज़ीर आला केपी भी मान रहे हैं कि जब 245 का नफाज हो चुका था और आपको पता था कि वहाँ किस किस्म के अहकामात दिए गए हैं और आप उस मॉब को इंसाइट करके लेकर जा रहे हैं, आपको किसी ने पीसफुल प्रोटेस्ट से नहीं रोका था। और आपके सामने जो है 25 मई का भी जो है वो वाक़या आपके सामने जलाओ घिराव हुआ। अब ये नहीं कहा जा सकता कि वो हमारे लोग नहीं थे, किसी ने कुछ नहीं किया। तो 245 नफाज हुआ हुआ है, आपको पता है रेड जोन में आना मना है और आपको पता है वहाँ क्या अहकामात हैं, फिर भी आप लीड कर रहे हैं। एक बंदा आपका कह रहा है कि नहीं जाना, वज़ीर आला कह रहे हैं नहीं जाना, बीबी कह रही हैं जाना है, ठीक है। लोगों को खुद आप इंसाइट करके उस तरफ लेकर जा रहे हैं। बाकी किसी ने नहीं कहा कि पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। संजानी पे आप पीसफुल प्रोटेस्ट करते, जहाँ पे भी आपको जगह दे रही थी हुकूमत, आप करते। दूसरी बात, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ट्रिब्यूनल्स में जो है वो फैसले आते ही नहीं हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल माजरत के साथ कासिम सूरी साहब भी हैं। मसला ये है कि जब हमारी पार्टीज़ जो हैं वो अपोजिशन में आती हैं, उनको ये सारी चीज़ें याद आती हैं। जब वो हुकूमत में होती हैं, मुस्तफ़ीद हो रही होती हैं, तो सबकी आंखों पे पट्टी पड़ जाती है और वो भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। उस वक्त होता है कि जी जो हम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है, ना वो ठीक था ना ये ठीक है। लेकिन इसमें आप सबको मिल बैठ के बैठना है, ये इसको चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। नहीं, सड़कों पे आपने आज तक क्या अचीव कर लिया है? सड़कों से आप अचीव नहीं कर सकेंगे चीज़ें, और ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है इससे भी चीज़ें और मजीद खराब होंगी। देखिए, पहली बात यह है कि डी चौक रेड जोन नहीं है, डी चौक जो है वो रेड जोन नहीं है, और जो वहां पर पाबंदी लगाई गई कि आप आए नफाज तो हुआ था ना सर वहाँ पे, 245 का नफाज तो हो गया था ना वहाँ पे, नफाज कर ही नहीं लगा हुआ था, 245 भी था, दोनों चीजें थी। देखें, अवाम ने 8 को किसको दाखिल किया, तो नफाज तो उसने करना था, इमरान खान ने हुक्म देना था। जब आपने उसको वजीर आजम बनने से रोक दिया तो अवाम ने निकल के आना था। आप कौन है इस चीज के ऊपर रुकावट डालने वाले? एहतजाज हमारा आपके खिलाफ है, आप क्या हमें इजाजत देंगे? तो इनका कोई जवाब नहीं बनता था। और इनकी स्टेटमेंट आप मोहसिन नकवी साहब की उठा लें, वो कह रहे थे कि आप अपने शहरों में जहां जहां पर करना चाहते हैं आप एहतजाज कर सकते हैं, मुझे एक जिला एक तहसील दिखा दें जिस पर उन्हें अलाउ किया हो कि आप आराम से करते। पूरा पंजाब, हम पंजाब के अंदर रहते हैं, हमें खुशाबपुर पर 76 लोग हमारे गिरफ्तार किए। तो आपके अपने बैरिस्टर सैफ साहब कह रहे हैं कि संजानी पे जो है वो हो गई थी, कह दिया था उन्होंने संजानी पे चले जाएं, प्रोटेस्ट कर लें, हम भी मान गए थे, फिर बीबी ने मना कर दिया। मैं वही कह रहा हूँ कि जब हमारे ऊपर शेलिंग की गई खुशाब पुल के अंदर, और उस दिन 24 तारीख थी, उस वक्त संजानी के भी करीब नहीं थे हम। उस वक्त किस कानून के तहत हमारे ऊपर शेलिंग करके रोका गया? ये आप कह रहे हैं ना कि इजाजत हो, तो फिर आप जहां जहां इजाजत है, वो कौन सा रेड जोन था खुशाब पुल? तो पूरे पाकिस्तान में इन्होंने हर जगह पर बयानिया बनाया जी कि हम इनको इजाजत देते हैं जिधर जिधर ये करना चाहते हैं, बट प्रैक्टिकली कहीं भी इजाजत नहीं थी। और जहां बात है कि तमाम चैनल्स के ऊपर एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये इंतशारी हैं, भाई वो क्यों एड चलाए जा रहे हैं? वो क्यों हुकूमत पंजाब हो या हुकूमत पाकिस्तान हो, जिस तरीके से भी आपने बनाई है, वो कौन होते हैं एड्स देने वाले कि आप पाकिस्तान की आवाम को इंतशारी कहें? तो जब तमाम चैनल्स जो हैं वो एड्स लेकर सारा प्रोपेगेंडा उनका चला रहे हैं, तो हमने अपने ऑफिशियल से अपनी स्टेटमेंट तो चला नहीं साहब देखें, अगेन चाहे रेंजर्स की अमवात हो या आपके वर्कर्स की अमवात हो, एट द एंड ऑफ द डे वो पाकिस्तानी है। हमें हमारे दिल जो है वो खून के आंसू उसी तरह रोते हैं जिस तरह रेंजर्स के लिए होंगे, आपके वर्कर्स के लिए भी उसी तरह है। मैं कौम की बात कर रही हूँ, तमाम मुल्क की बात कर रही हूँ। लेकिन जब अब वो कंटेनर से बंदा गिरा, आपने किसी ने कहा जी वो मर गया, उसकी गर्दन टूट गई, वो तो पता नहीं ये हो गया, उसके बाद वो दिखाया वो चलता हुआ जा रहा है, ये भी तो प्रोपेगेंडा है ना, ये भी तो प्रोपेगेंडा है। नहीं, वो जो कंटेनर से गिरा उसके बाद क्योंकि भगदड़ मची हुई थी, इतने लोग मिसिंग हो गए थे, अस्पतालों से रिकॉर्ड गायब किया जा रहा था। ना जो है वो पार्टी में इस वक्त कंसेंसस नहीं है, कोई कह रहा है सैकड़ों मरे हैं, कोई कह रहा है 12 मरे हैं। आपका चेयरमैन और आपकी जो अलीमा बीबी है उनकी आपस में नहीं बन रही है। बैरिस्टर गौहर की साथ सलमान अकरम राजा के साथ अलीमा बीबी जो है उनको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। सो हैविंग सेड दैट ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। मूविंग ऑन, मैं जरा जीशान साहब की तरफ चलूँ। जीशान साहब, अब जो बात हो रही है, एक तो बल्कि मैं पहले ज़रा नईम साहब से एक इस पे ले लूँ, इनका पूछ लूँ कि वाकई सिविल नाफरमानी की जो बातें हो रही हैं, क्या ये बातें सच हैं? आपने 13 को कोई कॉल दी है और अगर बातें ना मानी गई, आपके जो है वो एजेंडा, जो आपका एजेंडा आइटम है, ना पूरे हुए तो सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे? नहीं मैदर साहब, कि 12 तक ना मानी गई तो आप फिर सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे? मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि बिल्कुल हमारा
देखिए आपके पास यही हक होता है ना कि आप अदालत जाएं, आप सड़कों पर जाएं। अदालत आप सारा सिस्टम सारा कंप्रोमाइज कर दिया, सड़कों पर आपने गोलियां चला दी, तो आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं आप वो करते हैं। और हमारी डिमांड्स जायज हैं, आप डिमांड्स मान लें। जब आप डिमांड मानेंगे तो कोई भी चीज नहीं होगी, जब कोई नहीं होगी तो फिर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज तो होंगी, करनी पड़ेगी। उसके लिए हम नहीं साहब, फिर तो देखें, फिर तो ये सिर्फ ये है कि वर्कर को इंटैक्ट रखने के लिए कुछ ना कुछ दिखाने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जितने जलसे जितने जुलूस हुए उनसे जो आपके डिजायर्ड आपके जो रिजल्ट्स थे वो अचीव नहीं हुए, तो अब क्या अचीव होगा? मैं जरा अब बिल्कुल आखिरी उसमें जा रही हूँ। ज़ीशान साहब, सिविल नाफरमानी की तरफ अगर जाते हैं, और एक ऑब्वियसली खैर पहले भी एक कॉल दी गई थी, फिर मुझे याद है खान साहब ने कंटेनर पर खड़े होकर अपने बिल चलाए और उसके बाद खुद ही जाके गैस का बिल अपना पे कर दिया और कहा कि उस वक्त मेरा ख्याल है रेहाम बीबी की जो छोटी बच्ची थी उन पर डाल दिया कि उन्होंने नहाना होता है तो गर्म पानी जो है वो घर में चाहिए होता है, आई रिमेंबर। बट ये क्या, ये मतलब एंटिक्स हैं, थिएट्रिक्स हैं, क्या हैं ये? किस तरह देखेंगे आप इसको? देखें, मैं अभी पंचोता साहब की बात सुन रहा था तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था। इतने माशाल्लाह पढ़े लिखे ये नौजवान हैं, लेकिन इनकी बातों में जो चीज़ें थी, देखें वो किस किस्म का तजादात के शिकार हैं ये चीज़ों के हवाले से। बार बार चीज़ों पे कभी ले जाएंगे 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर। कल ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, ज़िमनी इलेक्शन में बुरी तरह पिट गए हैं ये। देखिए ज़िमनी इलेक्शन में ये भी तो एक टेस्ट केस होता है ना। उसके बाद पूरे पंजाब की उन्होंने बात की, पंजाब में कहीं से 24 तारीखों को बंदा नहीं निकला। सिविल नाफरमानी की जो आपने बात की, ये भी देखें, ये उसी जो इनका एजेंडा है उसी का अगली एपिसोड है जो ये करने जा रहे हैं। इनका पूरा एजेंडा मैंने आपको बता दिया कि ये पाकिस्तान के खिलाफ इक़दाम करने से गुरेज नहीं करते। इनके लिए शख्सियात मैटर करती है, मुल्क मैटर नहीं करता। इन्होंने ये पहले भी हरकत करके देख ली हुई है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम इनकी बातों में नहीं आएगी। चंद लोगों को ये वहाँ पे लेके आए, वर्गला के लेके आए, फिर वहाँ पे छोड़ के भाग गए। बार बार लोगों को छोड़ के भाग जाते हैं, लाशों का रोना रोते हैं, लेकिन ना कोई लाश नज़र आती है, ना कोई गोली नज़र आती है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की रियासत का एक बुरा चेहरा पोर्ट्रे करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए और अपना चूरन बेचने के लिए जो ना ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और ये सिविल नाफरमानी भी ये वही है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे, ये वही चीज़ है। उन्हीं चीज़ों की अगली कड़ी है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आई हैव टू वाइंड अप द प्रोग्राम। ज़ीशान साहब आपका बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंचोता साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर द प्रोग्राम। आखिर में यही कहेंगे कि डायलॉग इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। ये जो हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिली है, बहुत मुश्किल से जो है ये आई है, हुकूमत ने बहुत तगोदौड़ करके ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आए हैं, लेकिन इसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नागुज़ीर है और उसके लिए PTI के साथ बैठना नागुज़ीर है। On that note, we'll end today's program. We'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz.